तो अभी हम नियरली कोर्स के एंड तक आ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे अगर आपको म्यूचुअल फंड परचेज करना पड़ेगा। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके से आपको एनालाइज करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड आप कंसिडर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखना पड़ेगा जब भी आप म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि आप जब एक्चुअली में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन सा चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे मैं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैसे मैं ढूंढता हूँ और किस तरीके से मैं सिलेक्शन करता हूँ, शॉर्टलिस्ट करता हूँ, फिर इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मैं डायरेक्ट में इन्वेस्ट करूँगा, मतलब डायरेक्ट म्यूचुअल डायरेक्ट रेगुलर से नहीं करने वाला। उसी के साथ साथ सबसे पहला मेरा रिस्क एपिटाइट मुझे पता होना चाहिए। मैं अभी फॉर एग्जांपल मेरे को ज़्यादा रिटर्न चाहिए, मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वेरी हाई रिस्क में जाऊँगा। तो वेरी हाई रिस्क का मतलब हो जाता है मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, बताइए, इक्विटी में इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, इक्विटी में भी आपका लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप होता है। तो मुझे पता है कि मिड कैप में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लार्ज कैप में उतना नहीं मिलता है, स्मॉल कैप में ज़्यादा मिलता है। तो मैं प्राइमरीली फोकस करूँगा मिड कैप के ऊपर और स्मॉल कैप के ऊपर। इस जगह पे अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और नीचे जो फॉरम जो जहाँ पे आप कोर्स कर रहे हो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, मेंटर हेल्प ले सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वाइटल थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, पूरा वीडियो जो है बेकार में आपने देखा है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है, इसमें चेंज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको सबसे पहले रिस्क एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है आपको एसआईपी करना है या लमसम करना है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप एसआईपी करना है। अगर आपके पास कुछ पैसा है इमीडिएटली जो आप दूसरी जगह पे पैसा वेस्ट भी कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लमसम में जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है, मेरे को वेल्थ क्रिएशन करना है रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या मेरा जो बच्चा होगा उसका फर्दर एजुकेशन के लिए, जो 25 साल बाद जो है, जो ग्रेजुएट करके अपना अगर धंधा चलाना चाहता है, तो मेरा लॉन्ग टर्म हराइजन है। तो हराइजन मेरा है कि 25 साल के लिए मैं बुक करना चाहता हूँ, और मेरा टारगेट है कि वेल्थ ग्रोथ मेरे को चाहिए और मेरे को बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न चाहिए। तो मेरा मोटा मोटी एक फंडामेंटल मेरे को समझ में आ गया कि मेरा लॉन्ग टर्म हॉराइजन है और मैं हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ और मैं इन्वेस्ट करूंगा इक्विटी में। उसके बाद स्मॉल कैप या मिड कैप में मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो अभी चलिए जाते हैं। तो आप कोई भी ब्रोकर के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़ेरोधा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, सब सेम है। आपको सिर्फ देखना है कि भाई डायरेक्ट मेरे को इन्वेस्ट करना है। ग्रो मैंने देखा कि इतना सारा ऑप्शन देता है, तो यू कैन कंसिडर, इसका कोई एफिलिएट ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। अगर आपको जो भी सही लगता है आप कहीं पे भी जाके कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आपको इन्वेस्ट करना है, मुझे किस में इन्वेस्ट करना है, मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, वेरी हाई रिस्क में मैं जाऊँगा। एंड फंड साइज जो है मेरे को चाहिए थोड़ा सा सूटेबल, ठीक है, अप टू 5,000 करोड़, अप टू 10,000 करोड़ जो है वो मैं कंसिडर करूँगा। और मुझे करना है एसआईपी, ठीक है। और इक्विटी के अंदर मुझे देखना है कि भैया यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को मिड कैप में चाहिए और मेरे को स्मॉल कैप में चाहिए। सेक्टोरल, आप अगर आपका पता है कि मेरा कंज्यूमर जो है, कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, या अगर आपको उतना समझ में नहीं आता है, सो ये जो है आप कर सकते हो। तो मुझे कितने सारे म्यूचुअल फंड देखिए आपको 42 म्यूचुअल फंड मिल रहा है, तो कितने सारे आपके पास ऑप्शन है। और मैंने देखा कि क्वांट का जो है, मैं क्वांट अवॉइड करने वाला हूँ। मैं भी देखूंगा कि कौन सा कंपनी मेरे को सही लगता है। कोटक सही है, एडलवाइस सही है, एक्सिस सही है। तो मैं रैंडमली चेक कर रहा हूँ, टाटा भी सही है क्योंकि ब्रांड जो ये अच्छे हैं, इन एसबीआई जो ये सारे जो अच्छे हैं। 4-5 में मतलब फिगर आउट करके मैं देखूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा रहा है कि किसका सबसे मैक्सिमम रिटर्न है, मैक्सिमम रिटर्न वाले को ही इन्होंने यहाँ पे आगे रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं है। कोटक में अगर हम चेक करते हैं, बाद में जो है हम कंपैरिजन करके भी देखेंगे। बहुत फास्ट मैं करूँगा, बट आप इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बैक करके फिर से चालू करके देखना। तो मेरा टारगेट क्या था, इक्विटी, स्मॉल कैप, वेरी हाई रिस्क, ठीक है। इक्विटी, स्मॉल कैप, वेरी हाई रिस्क, इक्विटी, स्मॉल कैप, वेरी हाई रिस्क, इक्विटी, स्मॉल कैप, सब जो है इक्विटी स्मॉल कैप ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मिड कैप है, तो इसलिए रिटर्न भी देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट कोई इशू नहीं है, आप चेक कर सकते हो। कंपैरिजन में जाके हम बाद में चेक करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, स्मॉल कैप में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रिटर्न जो है आपका, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा एक्सपेंस रेशियो। सबसे पहले मैं जाके देखूंगा एक्सपेंस रेशियो कितना है भैया। एक्सपेंस रेशियो इज 0.49, ठीक है। एग्जिट लोड जो है ओके, ठीक है, इसका भी एग्जिट लोड है। फिर हम चले जाते हैं नीचे, इसका एग्जिट लोड 1%, 0.46, यहाँ पे भी 0.4946, इसका भी चलिए देख लेते हैं। इसका 0.35 है, तो आपका कम है। एग्जिट लोड 1%। सो मोटा मोटी सारे जो है वो सेम ही होता है, कोई इशू नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा है, देखो आप
एक्सपेंस रेशियो जो है इसका बहुत ज़्यादा है, 1.62। बाकी लोगों का देखो 0.35, ये 1.62 है। तो भैया इस पे तो नहीं डालना है पैसा, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग टर्म में मैं डालूंगा तो 1% अगर डेली महीने का काटते रहे, मतलब सालों का काटते रहेगा, तो भाई हटाओ इसको। समझ रहे हैं ना आप क्या कर रहा हूँ मैं? अभी मैं नेक्स्ट चला जाऊँगा, इसमें एक्सपेंस रेशियो देखूंगा 0.34 और 12% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एग्जिट लोड इज 1%। सारे जो है 1% ही है। चलो नीचे चले जाते हैं। ये सबसे पहले आपको देखना है क्या है नहीं है, ठीक है। 0.52 ये भी बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर्स, 1% है सबका। ये मिड कैप वाला है, इसका भी हम चेक करेंगे क्या है नहीं है। मिड कैप में इसका भी देखो एक्सपेंस रेशियो कितना ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। तो अभी हमने एक फिगर आउट कर लिया कि भाई 0.49, 0.46, 0.35, 0.34, 0.52 इसको नहीं करना है। एक यहाँ पे 0.49, 0.46, 0.35 एंड 0.34। तो अभी हम जो है यहाँ पे इसका जो है कंपैरिजन में हम डालेंगे इसको कोटक स्मॉल कैप। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, अपडेट करते हैं। तो देखो हमने तीनों को यहाँ पे डाल दिया, अभी मोटा मोटी पता चल गया तीनों का जो है आपका रिटर्न जो है ऑलमोस्ट द सेम ही है। थोड़ा सा डिफरेंस है, लॉन्ग टर्म में उतना मैटर नहीं करता है, पर ये तीनों जो है पैरेलली चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे का ही इन्होंने स्टॉक का पोर्टफोलियो होल्डिंग जो है मोटा मोटी कॉपी करके रखा हुआ है। 5 साल का अगर रिटर्न देखते हैं, आपको लॉन्ग टर्म देखना है 5 साल का जो है। मोस्ट प्रोबेबली ईडलवाइज जो है, ईडलवाइज भी तो पुराना ही है और ईडलवाइज नया है, 2019 में लॉन्च हुआ था। तो चलो कोई बात नहीं, 3 साल पुराना तो है, 3 साल तो हमें पता चलेगा। 3 साल में रिटर्न भी सेम है मोटा मोटी, 1 साल में भी रिटर्न आपका सेम है मोटा मोटी, 5 साल में भी अगर देखें तो आपका जो ग्राफ का मूवमेंट है वो भी सेम ही है। तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन होता है, दूसरे वेबसाइट में शायद से देते हैं कि सेंसेक्स कितना मूवमेंट कर रहा है, तो एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि मार्केट के अनुसार ये मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे आप देखो कि मिनिमम SIP जो है वो आपके हिसाब से आप कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो आप जैसे देख पा रहे हैं सबसे कम इसका है। NAV जो है नेट एसेट वैल्यू उतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज आपको ये देखना है कि भाई आपको ज़्यादा रिटर्न कौन दे रहा है। फंड साइज जैसे देख पा रहे हैं, ये बहुत छोटा फंड है, ये बहुत बड़ा फंड है, ये भी बड़ा फंड है, राइट। रिटर्न भी जो मोटा मोटी इट्स द सेम, बट यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 साल का भी आपका 21% रिटर्न है आपका। इट्स फाइन। टर्नओवर आपको देखना पड़ेगा, टर्नओवर भी देखो सबसे कम इसका जो टर्नओवर। आई होप आपको पता चल गया होगा कौन सा मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। आपका टर्नओवर देखो 30% जो है स्टॉक छोड़ देते हैं, पर यहाँ पे इक्विटी जो है दैट इज 82%। डेट में मेरे को ये देखना पड़ेगा कहाँ पे ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। कैश जो इनके पास हाथ में नहीं है, इन्होंने ये सारे कंपनी में पैसा डाल के रखा हुआ है, विच इज़ ओके। अनुपम तिवारी 2009 को ये लॉन्च हुआ था, इट इज़ क्वाइट ओल्ड, बट ये 94 को लॉन्च हुआ था, ये 2008। सो मोटा मोटी आसपास के ही है अबाउट द फंड। अच्छा बेसिकली, अच्छा AMC की बात, ये AMC का बात है, ओके। सो अभी यहाँ पे देखने के बाद मैं इंटरेस्टेड हूँ एक्सिस कैप स्मॉल कैप पे। ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा मैं जो फैक्टर्स को चेक कर रहा हूँ, जो भी फैक्टर्स को मैंने चेक किया वो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो इसका ज़रूर नोट्स लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सो एवरीथिंग आई हैव कवर्ड है। तो अभी मैं जाऊँगा एक्सिस में जाके देखूँगा कि भाई इसका मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट है 2016 का, सो इट्स गुड इनफ, नॉट बैड। हितेश दास जो है 2020 से आए हुए हैं, एंड पहले वो काम करते थे बिजनेसवेयर येस में एंड क्रेडिट स्विस में काम करते थे, बार्कलेज में काम करते थे। मिस्टर तिवारी इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन्होंने इतने जगह पे उन्होंने काम किया है। सो इतने सारे फंड मैनेज कर रहे हैं, सो दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। और फर्दर जो है इनका जो बाकी जो फंड है वो मैं रैंडमली चेक करूँगा, जस्ट टू चेक उनका रिटर्न कैसे आ रहा है, अच्छा रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 साल का रिटर्न देखूंगा, 5 साल में पॉजिटिव है। मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, बट अगर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो मोटा मोटी ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। सो मोटा मोटी जो भी फंड ये मैनेज कर रहे हैं, रैंडमली मैंने चेक किया है, जो भी फंड ये मैनेज कर रहे हैं तो उनका अच्छा मूवमेंट हो रहा है, विच इज़ गुड। और जो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ है रैंडमली मैं चेक करूँगा। मैं दूसरे जो फंड है उसको मैं बंद कर देता हूँ। 5 साल का जो है ऑल में देखूँगा, ये देखो यहाँ पे गिर के भी ये नियर अबाउट पहले का पॉइंट में आया हुआ है। सो इट इज़ ओके इश। ऑल में भी अगर देखता हूँ दिस इज़ ऑल्सो गुड। ऑल में भी देखता हूँ तो दिस इज लाइक सबका ही तो पॉजिटिव ही चल रहा है। सो दैट मीन्स लाइक उनका जो परफॉर्मेंस है दैट इज गुड इनफ। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है 2,60,000 करोड़ इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, बड़ा ही है। एक्सिस म्यूचुअल फंड नंबर 7 इन इंडिया। इनका फोकस ये है कि बॉटम्स अप अप्रोच ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट करना जिसका पोटेंशियल है मल्टीवैगर करना, यानी सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म बिजनेस
एंड कीपिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड कंसिडरेशन। बस बोलने का मतलब ये है कि भाई ऐसा स्टॉक परचेज करना चाहते हैं जो ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। ऑब्जेक्टिव जो है ये देखो, एक्सेस स्मॉल कैप इज सुटेड फॉर इन्वेस्टर विलिंग टू इन्वेस्ट फॉर मोर देन 5 years और मोर टू जनरेट वेल्थ। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? मेरे को वेल्थ जनरेट करना ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years, तो मेरा पूरा फिट बैठ रहा है। तो ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? स्मॉल कैप 250 TRI। सो मोटा मोटी दिस इज हाउ आई डू सिलेक्शन। तो मोटा मोटी मेरे को सिलेक्शन हो गया कि भाई ये फंड मेरे लिए सही है। क्यों सही है? आपको समझ में आ गया कि भैया मेरे को रिटर्न अच्छा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इतना सेक्टर एनालिसिस नहीं किया। बिकॉज मैंने एनालिसिस क्यों नहीं किया? बिकॉज अगर उतना ही करना होता तो मैं स्टॉक ही परचेस कर लेता। समझने की बात, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि 18% जो इन्होंने डेट में इन्वेस्ट करके रखा है, इक्विटी में 82%। डेट में कहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है वो मैं थोड़ा सा बाद में देख सकता हूँ, बट आपके लिए उतना मतलब इट्स परफेक्टली फाइन, बट द स्टॉक लुक्स परफेक्टली फाइन। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी 5,000, उसके बाद 500 रुपये करके आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज हाउ आई विल इन्वेस्ट एंड बेसिकली फाइंड अ म्यूचुअल फंड फॉर माई सेल्फ। कैसे आपको समझ में आया? एंड आई होप दिस कोर्स वॉज यूजफुल फॉर यू। ये लंबा वीडियो रहेगा एंड आई होप इट वॉज यूजफुल फॉर यू। कोई भी क्वेश्चन कोई जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। आपको पता चला होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। एंड थैंक यू, थैंक्स लॉट एंड टेक केयर। कोई भी क्वेश्चन कोई होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जो हमारे वीडियोस हैं, बाकी जो हमारे कोर्सेस हैं, डेफिनेटली देखिएगा ताकि आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट के बारे में ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिले। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेंटल हेल्प हमारा है, अगर आप हमारे वेबसाइट के मेंबर बनते हैं तो आपको मेंटल हेल्प मिलता है। मेंटल हेल्प ये होता है कि जहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमारे टीम से पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, वो आपको आंसर करेंगे ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन में भटकते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी स्पेशलिस्ट टीम आपको मदद कर देगी कि भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा सोल्यूशन है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर स्टेकिंग बाय एंड आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम इस तरीके से और भी बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें।